Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इंशाल्लाह फिर हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड 1000 भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ मीन बाय राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का या राउंड ऑफ का असल में मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई 8-10 चीज़ें हैं या 5-6 चीज़ें हैं और हमने उसे काउंट नहीं किया, बल्कि हम उसे गैस कर रहे हैं, रेकन कर रहे हैं कि वो कितनी क्वांटिटी हैं, तो हमने अंदाज़न उसे, अगर वो हमें लगी कि वो तकरीबन 8-9 चीज़ें हैं, हमने एक आइडिया लगा लिया और हमने कह दिया कि ये टोटल 10 चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कलर पेंसिल्स आपकी टेबल पे बिखरी हुई हैं और आपसे किसी ने पूछा कि हाउ मैनी कलर पेंसिल्स आर देयर, तो आपने उसे काउंट, आप जाके उसे काउंट करते 1 2 3, आपने अपना एक अंदाज़ा लगा के बता दिया कि ऑलमोस्ट 10 पेंसिल्स जो है वो टेबल पे मौजूद हैं। ये होता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, आपने किसी भी नंबर को जो कि टेंस की वैल्यू में ना हो उसे आपने कन्वर्ट करना होता है टेंस की वैल्यू में। उसको कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। अगर आप ये रूल्स अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे कि हाउ टू राउंड ऑफ एनी नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स हैं जो कि सिर्फ 2 डिजिट्स में, लाइक 11, 37, 47, इनको हम किस तरह राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, ये अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताती हूँ। अभी जब भी आप किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स का कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। वीक नंबर्स कौन से होते हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। वीक नंबर्स हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब इसी तरह हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स में हमारे पास है 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, वीक नंबर एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स में अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ यूज़ होंगे। वीक नंबर हम यूज़ करेंगे जब किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आपको नज़र आएँ तो वो वीक नंबर्स कहलाएंगे, और उससे क्या होगा कि जो हमारी टेंस वैल्यू है वो प्रीवियस टेंस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी आपको वैल्यू नज़र आ रही है उससे पहले जो भी टेंस की वैल्यू आई है वो वैल्यू उस टेंस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, इन नंबर्स में से कोई भी नंबर किसी वैल्यू के लास्ट में होगा तो वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी हमारी अपकमिंग टेंस वैल्यू में। जो भी आपकी अब आने वाली टेंस वैल्यू होगी उसमें वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर आपको नज़र आ रहा है 17, ओके, आपने इसे क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 में, टू द नियरेस्ट 10 में। तो अब हम इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द लास्ट वैल्यू। द लास्ट वैल्यू इज 7। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि व्हेन वी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, सो वी विल सी द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टेंस। ओके, जब भी हम टेंस में राउंड ऑफ कर रहे होंगे किसी भी नंबर को, सो वी विल सी द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टेंस। अब आपको पता है यहाँ पे 17 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। दिस वैल्यू इज कॉल्ड वंस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड टेंस वैल्यू, एंड वी आर डूइंग राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम टेंस की वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू को चेक करेंगे। प्रीवियस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वंस की वैल्यू है जिसमें हमारे पास यहाँ 7 लिखा हुआ है। अब 7 कौन सा नंबर है, आपको नजर आ रहा होगा कि 7 हमारे वीक नंबर्स में से है या फिर हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर्स में से है। 7 हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है। इट मीन्स दिस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू द अपकमिंग टेंस वैल्यू। दिस वैल्यू विल बी शिफ्टेड इनटू अपकमिंग टेंस वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, हमारी अपकमिंग टेंस वैल्यू में। अब 17 के बाद कौन सी टेंस वैल्यू नियरेस्ट है जो आने वाली है। 17
18, 19 एंड 20, ऑब्वियसली वो है 20. इट मीन्स व्हेन वी राउंड ऑफ 17 टू द नियरेस्ट 10 द आंसर विल बी 20. ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी राउंड ऑफ एनी नंबर इनटू द नियरेस्ट 10 सो वी विल सी द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टेंस. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ गया 10 से पहले वंस वैल्यू है, वंस में हमारे पास यहाँ 7 है. 7 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है, और मैंने आपको बताया कि व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग नंबर एट द एंड सो द वैल्यू विल बी शिफ्टेड इनटू द अपकमिंग टेंस वैल्यू. ओके, और अगर इन नंबर्स में से यहाँ पे कोई नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ नंबर है 32. ओके, मेरे पास अगर नंबर है नेक्स्ट नंबर 32. सो व्हेन वी राउंड ऑफ 32 इनटू द नियरेस्ट 10, जब हम 32 को राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 10 में, तो हम क्या देखेंगे, आपको पता है हमने किस में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 में. तो 10 से जो प्रीवियस वैल्यू है वो वैल्यू हम चेक करेंगे. ये आ गया हमारे पास 10 और ये आ गया हमारे पास वंस. हमने चेक करना है वंस की वैल्यू को, ये वंस की वैल्यू में हमारे पास वीक नंबर्स में से नंबर है या फिर स्ट्रॉन्ग नंबर्स में से नंबर है. अब हमारे पास यहाँ पर 2 है. 2 जो है वो आपको नजर आ रहा है कि वो वीक नंबर है, 2 वीक नंबर है. और मैंने आपको बताया है कि व्हेन वी हैव एनी वीक नंबर एट द एंड सो वैल्यू विल बी शिफ्टेड इनटू द प्रीवियस टेंस वैल्यू. ठीक है, तो अब क्या होगा कि 32 प्रीवियस टेंस वैल्यू में चला जाएगा. 32 से पहले कौन सी टेंस वैल्यू आई है, 32 से पहले कौन सी टेंस वैल्यू आई होगी, यकीनन वो होगी 30. ओके, यकीनन वो वैल्यू होगी 30. उसके बाद आया होगा 31 एंड 32. तो हमारे पास यहाँ पे वीक नंबर था, इसलिए हमारी जो वैल्यू थी वो शिफ्ट हो गई प्रीवियस टेंस वैल्यू में. इसी तरह अगर आपके पास 3 डिजिट वाले नंबर हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू है 248, 248. सो व्हाट विल वी डू, क्वेश्चन हमारे पास सेम है. हमारे पास अब वैल्यूज यहाँ अगर जितनी भी वैल्यूज बढ़ जाए 1000, 10,000 आ जाए, लेकिन अगर हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं सो वी विल सी द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टेंस. वी विल सी द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टेंस. लाइक हियर वी हैव वंस, टेंस, 100. अब आप ये नहीं करेंगे कि आप अगर आप नियरेस्ट 10 में कर रहे हैं तो आप 100 से पहले आप 4 को चेक कर रहे हैं. नो, इट विल बी रॉन्ग. अगर आपने नियरेस्ट 10 में ही राउंड ऑफ करना है तो आपने क्या करना है, आपने उसे चेक करना है 10 से पहले वाली वैल्यू. हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसलिए हम 10 से प्रीवियस वैल्यू जो कि 1 है इस वैल्यू को हमने चेक करना है. हेयर वी हैव 8. अब हमने चेक करना है कि 8 हमारा वीक नंबर है या स्ट्रॉन्ग नंबर है. 8 जो है वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है. इट मीन्स द वैल्यू विल बी शिफ्टेड इनटू द अपकमिंग टेंस वैल्यू. ये वैल्यू किसमें शिफ्ट हो जाएगी, अपकमिंग टेंस वैल्यू में. 48 है, 48 के बाद कौन सी टेंस वैल्यू आएगी, 49 आएगा जो कि टेंस वैल्यू नहीं है. उसके बाद आ जाएगा 50. It means when we round off this number into the nearest 10, the answer will be 250. 250. ओके, इसी तरह अगर हमारे पास 1000, 10,000 या जितने भी बड़े डिजिट्स आ जाएं, अगर हमने उसे राउंड ऑफ करना है इनटू द नियरेस्ट 10 तो हम हमेशा 10 से पहले वाली वैल्यू यानी कि वंस की वैल्यू को चेक करेंगे. और अगर वीक नंबर है तो वो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी प्रीवियस टेंस वैल्यू में, और अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी अपकमिंग टेंस वैल्यू. आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा. अगर इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलूंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.